नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, आज के दिन 1969 में मतलब 20 जुलाई 1969 में मानव पहली व आखिरी बार चांद पर पहुंचा था। जिस मिशन में मानव चांद पर गया था उस मिशन का नाम क्या था? तो उसका सही जवाब है अपोलो 11। उस मिशन का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 के तहत मानव पहली बार चांद पर पहुंचा था और कह सकते हैं आखिरी बार भी पहुंचा था, क्योंकि अभी तक उसके बाद मानव चांद पर नहीं गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 4 धाम सड़क परियोजना की समीक्षा की गई है। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 27 दिसंबर 2016 को। कब शुरू हुई थी? 27 दिसंबर 2016 को 4 धाम सड़क परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार योजना में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है नमामि गंगे कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऐप लॉन्च हुई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऐप लॉन्च हुई थी। कब? 1 जून 2020 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सुर्खियों में रही है। इसके संबंध में सत्य कथन है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। भारत वर्तमान में इसका सदस्य है। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। ये सभी जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली NCR से। कौन सा प्रोग्राम? डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया गया? दिल्ली NCR से। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2023 तक। हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हेतु करार हुआ है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के संबंध में सत्य कथन है। ये भंडार युद्ध और दाम बढ़ाने के समय काम आते हैं। युद्ध के समय और दाम बढ़ाने के समय ये भंडार काम में आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस IPL टीम के अनुबंध को खत्म करने की याचिका पर निर्णय देते हुए BCCI पर 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो है डेक्कन चार्जर्स टीम। कौन सी टीम? डेक्कन चार्जर्स। अगला है 11वां प्रश्न है, जिसमें 2 कथन दिए गए हैं। इनमें हमें सत्य कथन को चयन करना पड़ेगा। कथन ए है, नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन चांद पर गए थे। दूसरा कथन है, नासा के अपोलो 11 ने इस कार्य को अंजाम दिया था। तो ए और बी दोनों कथन सही हैं कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ बज एल्ड्रिन चांद पर गए थे, बिल्कुल सही है। और नासा के अपोलो 11 के इस कार्य को अंजाम दिया था। नासा के नहीं आएगा यहाँ पे, नासा ने अपोलो 11 के इस कार्य को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कथन है, इस पुरस्कार की शुरुआत 2001 में हुई थी। कौन सा पुरस्कार? प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। कब शुरुआत बताई गई है? 2001 में। यह प्रशासन के जिला स्तरों पर असाधारण कार्यों को स्वीकार करने में सहायक है। तीसरा है, हाल ही में इस पुरस्कार में नमामि गंगे कार्यक्रम को शामिल किया गया है। तो इसमें बी और सी ऑप्शन को सही बताया गया है। यह प्रशासन के जिला स्तरों पर असाधारण कार्यों को स्वीकार करने में सहायक है और हाल ही में इस पुरस्कार में नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उसमें भी 2 कथन है। कथन 1, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से की गई थी। दूसरा कथन है, यह योजना स्ट्रीट वेंडर को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहायक है।
इसमें भी सत्य कथन दोनों हैं कि यह योजना स्टेट वेंडर को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहायक है और पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से की गई थी। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। 2 कथन है, यह परिषद केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। दूसरा है, यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। अगला है और अंतिम प्रश्न है, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख निकायों में से एक है। दूसरा कथन है, भारत 31 दिसंबर 2020 के बाद इस परिषद की सदस्यता से पदमुक्त हो रहा है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख निकायों में से है और भारत 31 दिसंबर 2020 के बाद इस परिषद की सदस्यता से मुक्त हो रहा है। ये दोनों कथन सही हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।